सूरह बकरा के तकरीबन 4 रुकू 28, 29, 30 और 31वें रुकू का अक्सर हिस्सा। इसी तरह फिर कुरान मजीद की 65 नंबर सूरत जो है ही सूरह तलाक के नाम पर 28वें पारे की जो सेकंड लास्ट सूरत है, इन 4 रुकू के अंदर और फिर वहाँ उस 65 नंबर सूरत के अंदर बड़ी तफसील के साथ तलाक देने से पहले, तलाक के दौरान, तलाक के बाद के मसाइल उसूली अंदाज में, सुनहरी उसूल में अल्लाह पाक ने बंदों तक ये मसाइल पहुँचाए हैं। अब कुरान मजीद के इतने हिस्सों में इतनी तफसील के बावजूद भी इंसान तैश में आकर, गुस्से में आकर वो तरीका अपनाए जो रब का बताया हुआ तरीका नहीं है, जो उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का समझाया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ गुस्से का इजहार है, जिसमें उस वक्त इंसान यही समझ रहा होता है कि इस मामले का हल यही है कि ऐसा वार किया जाए जिसके बाद कोई सुलह सफाई की गुंजाइश ही न रहे। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान, थोड़ा सा भी झेड़ा झगड़ा होता है ना, तो औरत को इतना पता है कि मैंने तलाक मांगनी है, फट से कहेगी मुझे तलाक दे दो, मुझे फारिग कर दो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे तलाक क्यों नहीं देते। और मर्द को भी इतना ही पता है कि मैंने जब भी ये फैसला करना है, मैंने 3 बार बोलकर ही फैसला करना है। ना तो औरत को एहसास है कि इस अमल पर तलाक का जो मुतालबा है कि मुझे तलाक दो, झगड़े में बार बार तलाक का मुतालबा, इस अमल पर, इस मुतालबे पर, इस ज़बान पर लानत आई है, गुनाह कबीरा है औरत का खुद तलाक का मुतालबा करना और बात बात पे तलाक को मांगना। और ना ही मर्द को एहसास है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे रिश्ता तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन मैं खुदा को भी नाराज़ कर रहा हूँ, मैं उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी नाराज़ कर रहा हूँ। ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। 3 तलाक इकट्ठी दे देना कि जिसके बाद रुजू की गुंजाइश नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक शख्स गुस्से में आकर ना चाहते हुए उसके हाथ में कोई भी कत्ल करने वाला आला है, पिस्टल है, कोई भी औजार है, वो फायर खोल देता है, सामने वाला आदमी उससे कत्ल हो जाता है। अब बैठा कफ़े अफसोस मल रहा है, नदामत कर रहा है, शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा है, नहीं जी मैंने यहाँ तक तो नहीं सोचा था कैसा हो जाए। तैश में आकर, गुस्से में आकर मेरे से ये हो गया है, मैं ये नहीं चाहता था कि ये मर जाए या ये कत्ल हो जाए। हम तस्दीक भी कर दें, हम आसार को देखकर, चेहरे के तस्सुरात को देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर हम कहें भी सही कि यार वाक़ईतन दिल में शायद इसका इरादा नहीं था, बस हो गया, इसमें गुस्से में आया है तो इससे ऐसा हो गया है। मुझे बताएं, इस नदामत का, इस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा है? क्या वो शख्स दोबारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जिनका इजाला नहीं हो सकता, उन पे सिर्फ शर्मिंदगी होती है। 3 तलाक का मसला ऐसा ही है जिससे तीनों तलाक़ें पड़ जाती हैं। जितने अल्लाह पाक ने उसकी कमान में तीर रखे थे उसने सारे ही चला दिए हैं, उसने अपनी तरकश को साफ़ कर दिया है, खाली कर दिया है, हर तरह की गुंजाइश उसने खुद ही ख़त्म कर दी है। अब उसकी नदामत, उसकी शर्मिंदगी इसका इजाला नहीं कर सकती। ये फजूल बहस है कि जनाब मैंने गुस्से में ऐसा किया, मेरे से गुस्से में ऐसा हो गया, अब मेरे लिए गुंजाइश हो, ये हो, वो हो। ये नुकसानात तब होते हैं जब हमें अपने दीन का बुनियादी इल्म नहीं होता। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 4 रुकू कुरान मजीद की पूरी सूरत इस मौजू पर है, तो क्या ये हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह पाक इन अहकाम को क्यों खोल कर बयान फरमा रहा है। और फिर मैं दोबारा आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ कि जब बार बार अल्लाह पाक फरमाए इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, जब तक तुम्हें इत्मीनान है कि तुम हुदूद इलाहिया को कायम रख सकते हो तो फिर इस रिश्ते को कायम रखो। हाँ, तुम्हारा गालिब गुमान है, यकीन हो चला है कि तुम अब अल्लाह की कायम करदा हुदूद से तजावुज़ कर जाओगे, या रिश्ता बचेगा या रिश्ता ना बचने की सूरत में हमसे ये गुनाह हो जाएगा कि हम अल्लाह की कायम करदा हुदूद से आगे हो जाएंगे, तजावुज़ कर जाएंगे, हदबंदी तोड़ देंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने ये एक रास्ता दिया है कि जब आखिरी रास्ता यही है तो ज़ाहिर ज़िंदगी को तो गुजरना है, ज़िंदगी ने तो आगे बढ़ना है, तो मजबूरन जैसे एक होता है ना आखिरी रास्ता, तलाक को सिर्फ इस सूरत में रखा गया है। ये कोई घर घर का खेल नहीं है कि छोटी मोटी बात होती है मियाँ बीवी के दरमियान तो ये धमकियाँ आती हैं, कहीं धमकियाँ आती हैं और कहीं ये अल्फाज बोल दिए जाते हैं और फिर सारी उम्र की शर्मिंदगी इसका इजाला नहीं कर सकती।
تو इस बारे में एक बेहतरीन उसूल देखें, हुस्न अंदाज देखें कलाम इलाही का। अल्फाज का बंधन भी बड़ा खूबसूरत है और माना मफहूम भी हमारे लिए बड़ा फ़िक्री है। फरमाया फ़इन्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, रहना है तो हुस्न सलूक से रहो, एक दूसरे को छोड़ना है तो भी हुस्न सलूक वाले अंदाज में छोड़ो। हमारे यहाँ रहन सहन भी हुस्न सलूक से नहीं है, छोड़ना तो फिर हमेशा के लिए दो ख़ानदानों की दुश्मनी की बुनियाद है। और फिर आगे फरमाया फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़ औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, वो तलाक जिसके बाद रुजू की गुंजाइश होती है, उसमें फिर अल्लाह पाक ने शौहरों को खिताब फरमाया कि रुजू भी करना है, वापस घर बसाना है तो भी हुस्न सलूक वाले अंदाज में हो। और अगर तुम्हें समझ आ गया है 3 महीने की मोहलत के बाद कि रुजू से काम नहीं चलेगा, तो फरमाया अब फिर छोड़ना है तो भी ऐसा अंदाज में जो एक मुहज़्ज़ब अंदाज है, जो एक बाकिरदार आदमी का, बाहया और साहिब शराफत आदमी का एक किरदार होता है, उस तरीके पर जुदाई इख्तियार कर लो, लड़ कर झगड़ कर नहीं। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कौल है कि साथ रहना है तो झगड़ा कैसा, साथ नहीं रहना तो झगड़ा कैसा। बात समझें, साथ रहना है तो झगड़ा कैसा, साथ नहीं रहना तो झगड़ा कैसा। मतलब दोनों सूरतों में झगड़े की नौबत क्यों आती है? रहना है तो झगड़े के बगैर रहा जा सकता है, और जुदा होना है तो भी झगड़े के बगैर भी जुदा हुआ जा सकता है। और यही अंदाज़ यहाँ पर इख्तियार किया गया कि हद दर्जा कोशिश करो तलाक की नौबत ना आए। सूरह निसा के अंदर यहाँ तक समझाया गया कि अगर तुम्हें अंदेशा है कि बात अब झगड़े की आखिरी हद तक जा रही है, फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। बदकिस्मती से हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। ख़ानदान और ख़ानदान के बुज़ुर्ग और सरपरस्त ना जाने कितने मसाइल का हल हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ छूट गई हैं। छोटों ने बड़ों का अदब करना छोड़ दिया है, बड़ों ने बड़ाई वाली जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो निभाना छोड़ दी है। और ये दोनों तरफ से ये मामलात हैं, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से ये मामलात हैं। रब फरमा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़े तूल पकड़ते जाएं तो लड़के वालों की तरफ से भी एक सियाना आदमी आ जाए, लड़की वालों की तरफ से भी एक दाना आदमी आ जाए, दोनों मिल बैठें, कोशिश तो करें। इन युरीदा इस्लाहा युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, खुलूस से दिल से, खुलूस से नीयत से जब कोशिश करेंगे, इस कोशिश में अल्लाह बरकत भी डाल देगा। और ऐसा होता भी है। दिलों को फेरना मेरे रब का काम है। हमने बस अपने दिलों की सफाई रब की बारगाह में पेश करनी होती है कि मेरे मालिक हम साफ दिल हैं। लेकिन अल-अमान वल हफ़ीज़ हमारे यहाँ बड़े मिलाने की बजाय वो किरदार अदा करते हैं कि आग मज़ीद भड़कती है, जलती पे तेल छिड़का जाता है, उस आग पे पानी नहीं डाला जाता कि इस आग को बुझाया जाए। हर तरफ से एक मौका मिल जाता है कि आज मौका मिला है, हमने भी पुराने बदले इस घर से लेने थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते को कायम करने के लिए हर वो रास्ता दिया है, समाजी सतह पर, ज़हनी सतह पर, दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से, कि जिसमें साथ रहा जाए, हर मुमकिन कोशिश की जाए। हाँ, कभी ज़िंदगी वाक़ियतन इस मोड़ पे पहुँचती है कि जुदाई के बगैर कोई हल नहीं होता, तो उसका भी फिर बड़ा एक हसीन और मुहज़्ज़ब अंदाज़ बताया है, जिसमें एक दूसरे के लिए दिलों में मैल नहीं है, नफ़रत नहीं है, फिर भी भलाई का इरादा करते हुए दूसरे को बंदा दुआ देकर रुखसत कर सकता है। औरत के लिए कहा